देख हमारे ये 10-15 गांव यही है जहां लोग बसे हैं, बाकी तो सारे पलायन कर चुके हैं। यहाँ आप एक भी परिवार में जाओगे, किसी मकान में जाओगे, कोई मकान आपको खाली नहीं मिलेगा। क्या समझ रहे हैं आप? अभी हम जा रखे हैं जैसे ना, तो हम जा रखे हैं घूमने, क्योंकि गांव में हम बोर हो रहे हैं। इसलिए हो रहे कि हम हमेशा गांव में रहते हैं। क्या तो अभी हम पहुंच चुके हैं बगड़ियों। ये हमारे जंगल के गौशाला हैं और ये है भाभी जी की छन्नी, बसंती भाभी जी की छन्नी। ये क्या बेटा खो खो पड़ी कभी मैसिन 5 अभी काट से 6 अब 5 लेना लेने कुछ तभी घी का मतलब। तो इनके 6 भैंस इनके और एक बेच दिया, अभी 5 अभी बचे हुए। घी बल छक चबी 5 किलो घी तो मिले जा लो हैं 5 किलो सब में वो लग 5 किलो बेल्ट तो खाली हाँ बोलो तो बहुत छौक मिलो ना। बस सही। तो गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बगड़ियों से, वीरेंद्र भाई के साथ। तो आज हम जा रहे हैं दूधातोली फॉरेस्ट, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक फॉरेस्ट रेंज है। वहाँ पे हम घूमने के लिए जा रहे हैं। काफी बड़ा काफी बड़ा फॉरेस्ट रेंज है, दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। तो बने रहे ब्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यू मोमेंट आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, प्रकृति के नज़ारे। तो बने रहे ब्लॉग में लास्ट तक। तो अभी हम बगड़ियों, ये है भाभी जी की छन्नी, और यहाँ पियेंगे हम फीकी चाय। और अभी मैं आपको देखो कितनी दूर वो नीचे ये दिख रही है खेत, ये वाले कहाँ है खेत? ये वाले खेत, इसके बगल में हमारा गांव है। वहाँ से हम पैदल पैदल कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आ चुके हैं चढ़ाई में। और अभी 10 किलोमीटर और अभी हमें जाना है इस तरफ, जंगल की तरफ। ये है क्रीम रोल और ये है फीकी चाय, सबसे मस्त। ले भाई, ये है बगड़ियों, ये लोगों की छन्नियाँ, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे। और जो ये वाला पत्थर दिख रहा है, ये वाला, ये हमारे गांव की भरड़ी माता का मंदिर है, जो कि रक्षा करनी देवी है यहाँ की। अभी हम जाएंगे उस टॉप में, और इस वाले टॉप से उधर, जो ये टॉप दिख रहा है, इससे उधर है दूधातोली फॉरेस्ट। तो यहाँ गांव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर चढ़ाई के ऊपर लोगों के खेत गौशाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों के गाय भैंसे रहती हैं, और लोगों के जो एक खेत दिख रहे हैं, इसमें आलू बोया रहता है सारा। ये आलू के खेत हैं और मूली। तो चलो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको इस ब्लॉग में अच्छे अच्छे नज़ारे, प्रकृति से भरपूर नज़ारे अपने पहाड़ों के। माने खड़ोने हो हेला हेला ले, ये है भैंस। हे ये बकर पीछे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। ये हैं जीत सिंह भाई। हेलो तो बोल यार। म्यू म्यू। तो इन्होंने, इनके 5 भैंसे और बकरी पाल रखी इन्होंने। 7 बकरी। इसका नाम एक हीरा है, एक मोती है। पता आप दोस्तों कमेंट में बताने कि कौन सा हीरा और कौन सा मोती। शकल में गौर से दिखा देता हूँ, ये दोनों की शकल है लगभग तो सेम ही लग रही है यार। ये दोनों हैं। ये नहीं बोलते जिसने पकड़ रखा वो है। तो इनके ये बकरियां हैं, हीरा मोती। जिसको चाहिए और जिसको घी चाहिए होगा तो इनके साथ संपर्क करना। चाहे 10 किलो चाहिए, 15 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, चाहे 50 किलो चाहिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये नु कैच ये इसका नाम, तेरा नाम क्या है? तनु कैच
प्रियंका आ रखी है गांव से 5 किलोमीटर दूर भैंसों के साथ। और ये है गौशाला। यहाँ भी आटा गूंदा जा रहा है, देखो नाश्ता बन रहा है जंगल जाने के लिए। और यहाँ हैं बकरियाँ। ओए राका राका राका, ये होली में भी कह देते यार। तो यहाँ भी नाश्ता बन रहा है जंगल जाने के लिए। फिर अभी हम पीस रहे नमक। क्या बोले बाटो को कहा जा रहे हम। ये हो गया हल्दी नमक। अब इसको पीस ले देना, वो तो लोड़ दे लोड़। मैं एक दुकान है यार। में फोन क्या फोन बोला माँ कसम। हाँ हाँ जी, उससे क्या कुछ बना? फोन उठाना मेरे। हाँ खोक जाना सुने जिंगर चावल बाख रखे, ठीक है। के बाग रख रहा के बाग रखना पूछू हाँ जी हाँ बस नहीं बनाया। नहीं लग रहा है उसका नाम। तो दिन के बज रहे हैं 12 और अभी हम जा रहे हैं जंगल के बीच, जंगल भ्रमण पे, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम घूमने आ रहा हूँ जंगल। तो सुन सकते हो आप, काफ़ी शांत वातावरण, सुकून भरा पर एक प्लेट रखा है यहाँ पे। मज़ा आ रहा ना आज। बहुत टेस्ट कर रहे हैं, काफी दूर से आ रहे हैं, थक गए हैं ना। सुकून की जिंदगी, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई एक चीज़ है नहीं। चल यार। क्या बना है? तो ये है थुनेरे का पेड़, जो कि सबसे मजबूत लकड़ी पाई जाती है। इसकी लकड़ी सालों सालों तक सड़ती नहीं है, चाहे आप पानी में रख लो। तो ये पेड़ सिर्फ दूधातोली फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ज़्यादा लंबी हाइट इनकी होती नहीं है। इस पे बीज भी आते हैं मीठे मीठे, जिसको खाते हैं, रेड कलर उनका होता है। तो हमारे यहाँ थुनेर बोलते हैं इसको, बाकी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, और कहीं होते होंगे नहीं होते होंगे पेड़, पर हमारे यहाँ दूधातोली के फॉरेस्ट में बहुत अधिक मात्रा में ये पेड़ पाए जाते हैं। और इसकी लकड़ी से लोग घास को लगाने के लिए जो खुम्बे बोलते हैं, जिस पे घास लगाते हैं, वो बनाते हैं और सालों सालों तक ये पेड़ सड़ते नहीं हैं। तो काफ़ी मजबूत लकड़ी ये होती है। तो इस घने जंगल के बीच हम अभी हैं। तो ये दूधातोली का घना जंगल है। यहाँ पे आपको बुरांस, बांज, तनूज, इस टाइप के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी घना जंगल है। तो अभी हम इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, जंगल घूम रहे हैं। यहाँ पे ये रिंगाल के पौधे भी यहाँ पे होते हैं, जिससे हम बुनाई करते हैं, कंडी बनाते हैं और झाड़ू बनाते हैं इससे। ये भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता है। बहुत डरावना जंगल है। और ये देखो खरसों का पेड़, इसमें बरसात के टाइम पे वज्र पड़ा होगा, जो वज्र गिरता है, आसमान से बिजली गिरती है, उसके गिरने से इतना बड़ा पेड़ टूट के नीचे गिर रखा है। तो काफ़ी घने जंगल में हम अभी हैं और डर का माहौल है लड़कों में। इस पे आसमानी बिजली गिर रखी है इस पे। तो क्योंकि जंगल बहुत सुनसान है, तो हम हैं सिर्फ 4 लड़के
और जंगल में कोई भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा लड़कों में डर का माहौल है, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर बहुत सारे देखने को मिलते हैं और ये देवभूमि है, तो भूत प्रेतों का डर भी यहाँ पे बना रहता है, इसलिए अकेले कोई जंगल आता है नहीं। वो सत्य घटनाएं हैं यहाँ की जो लोगों ने देखी हुई है, तो डर के मारे कोई आता नहीं जंगल। तो हम फाइनली पहुँचने वाले हैं एक चोटी पर, जो कि इसको बोलते हैं पजान खाल, हमारे इस भाषा में एक चोटी है। तो यहाँ से जो मेन घना जंगल है वो शुरू हो जाता है इस चोटी से। तो आपको अभी मैं ले जा रहा हूँ जो काफ़ी प्रसिद्ध, ये जो बोलते हैं हमारे यहाँ, इसे भराड़ी का डांग बोलते हैं, ओह सॉरी भट बमड़ी का डांग बोलते हैं। भट बमड़ी क्या होता है कि एक पक्षी होता है जिसका इस चोटी के नीचे घोंसला रहता है, जो सदाबहार यहीं रहता है, तो इसलिए इसको भराड़ी का डांग बोलते हैं। तो अभी हम इस चोटी में हैं और ये जो भराड़ी का डांग है, तो यहाँ से जो मेन वाला फॉरेस्ट आपको पूरा दिख रहा होगा। देखो दूर दूर जगह भी, यहाँ देखो, यहाँ बर्फ़बारी अभी है, अभी 4 महीने हो चुके हैं बर्फ़ को, 4 महीने हो चुके बर्फ़ को यहाँ, और बर्फ़ अभी भी आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो अभी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भराड़ी के डांग में, और यहाँ से जो लोकेशन है वो आपको भट बमड़ी के डांग में, यहाँ से जो लोकेशन है आपको बहुत ही ख़तरनाक वाली दिखेगी चारों तरफ की। ये पूरा एरिया, ये पूरी चोटी चोटी जा रही है, और जो ये लास्ट पीक दिख रहा होगा जहाँ मेरा हाथ है, ये लास्ट पीक, यहाँ से आगे श्रृंग ऋषि का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हमारे राठ क्षेत्र का। और ये पूरा दूधातोली फॉरेस्ट है सामने, ये पूरा दूधातोली फॉरेस्ट, काफ़ी बहुत बड़ी रेंज है दूधातोली फॉरेस्ट की। और मैं थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ, ये चोटी के टॉप में मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा है, बहुत ही गहरी खाई है। और यहाँ नीचे ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ नीचे है नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है श्रृंग ऋषि आश्रम, यहाँ से ये नदी निकलती है, और इसको हम जानते हैं पूर्वी नियार के नाम से। तो ये उद्गम स्थल है, जो आपको चोटी दिख रही है वहाँ उद्गम स्थल है पूर्वी नियार का, और ये होते हुए यहाँ से मिलती है चिफिलगाड़ में। तो काफ़ी बड़ी ये फॉरेस्ट रेंज है दूधातोली की, और आपको यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ के रहस्यों के बारे में बताइए तो बहुत सारे रहस्य हैं यहाँ के, जिसे हम देखने के लिए अभी आए हुए हैं। तो इस रेंज में आपको सुनसान जंगल है, बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। अभी नीचे जाने में डर लग रहा है, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये हर मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये यहाँ अभी भी बर्फ़ बची हुई है, दूर दूर चोटी में आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी ये पूरी बर्फ़ बची हुई है, यहाँ बर्फ़ बची हुई है। तो अगर हम इस जंगल के अंदर जाते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी घाटियाँ हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, वहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गर्मियों में 6 महीने भैंस रहते लोगों के दूधातोली फॉरेस्ट में, तो इसको जानते हैं रुइना के नाम से। तो यहाँ पे मात्र 2 खरक हैं, तो 2 जनों के यहाँ पे भैंस रहते हैं। तो ये है रुइना, रुइना यहाँ का नाम है। तो यहाँ पे गर्मियों में भी ये भैंस आ जाएंगे लोगों के। तो ये है कलम सिंह भाई जो मेरे साथ आए हुए हैं, इनको पूरे जंगल के बारे में सब पता है। तो आज नीचे देखो तुम, बहुत गहरी गहरी खाई है, डर लग रहा है इसे देखने में। नीचे बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो अभी हम जाएंगे
इधर से इन चोटियों से होते हुए आगे की तरफ, और फिर देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आज का ये सफ़र काफ़ी रोमांचक हो रहा है, काफ़ी रोमांचक हो रहा है। और अभी मैं टॉप चोटी में खड़ा हूँ, इस तरफ भी फॉरेस्ट है और मेरे पीछे आप पूरा फॉरेस्ट देख सकते हो। काफ़ी शानदार नज़ारा, सुकून, शांत। सिर्फ आपको पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, बाकी कोई साउंड आपको सुनने को मिलेगी। काफ़ी शांत जंगल है ये। अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी पत्थर की चोटी में, और अभी मैं दूसरी वाले में था। ये भी काफ़ी शानदार है। यहाँ से भी प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। तो धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं इस रास्ते में। जो ये रास्ता है, ये रास्ता ऐसे जंगल होते हुए फिर जाता है उन वाले खरकों के लिए, और एक इस वाली चोटी में यहाँ ये पत्थर दिख रहा है। इसके बगल में भी एक खरक दिख रहे होंगे, अभी 2-3 खरक यहाँ पे। तो 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ये वाले हैं, ये वाले, और उससे 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ये वाले हैं। फिर ऐसी बहुत सारे गौशाले इस दूधातोली फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वहाँ तक हम पहुँच पाए तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो लगभग 5 साल के बाद मैं इस फॉरेस्ट में आज आ रहा हूँ। तो उससे पहले 12 तक या ग्रेजुएशन तक भी, कॉलेज तक भी काफ़ी टाइम इस फॉरेस्ट में हमने बिताया है, और बहुत सारे काम हमारे यहाँ से होते थे। तो अभी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं इस फॉरेस्ट में आ रखा हूँ। तो काफ़ी सुकून लग रहा है यहाँ आके, और मज़ा बहुत आ रहा है। भले हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए हैं गाँव से। फाइनली जंगल से भटकने के बाद हम पहुंच चुके हैं रास्ते पे, और ये रास्ता जाता है दूधातोली के जो खरक होते हैं, जो लोगों के गौशालाएँ होते हैं 6 महीने के लिए, वहाँ के लिए। तो ये रास्ता कनेक्ट करता है कम से कम 1, 2, 3, 5, 6 जगहों के गौशालों को ये रास्ता कनेक्ट करता है। और हम इस रास्ते को छोड़कर फिर चल रहे हैं सिरिंग ऋषि की तरफ को। तो ये पर्वत श्रृंखला काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, और अच्छे अच्छे नज़ारे इस पर्वत श्रृंखला को आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये निकाल रहे हैं यहाँ पे काला सोना, काला सोना जंगल में आ रखी बहुत दूर, और ये है काला सोना। इसे बोलते काले झुनरे। ये बिकते हैं 10 रुपये किलो शायद। तो ये काला सोना है, जिसे निकालने के लिए इस जंगलों में आ रखे लोग। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पूर्वी नियार के मेन नदी पर। तो फिर से ढलान का रास्ता स्टार्ट, और नीचे नदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इंटर कर रहे हैं दूधातोली के मेन फॉरेस्ट में। तो अभी आपको दिखाता हूँ पूर्वी नियार। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पूर्वी नियार के तट पर, जो कि जिसका उद्गम स्थल सिरिंग ऋषि आश्रम है। और ये छोटी सी नदी सिरिंग ऋषि स्टार्ट हो रही है और इस तरफ को बहते हुए जाती है सतपुली, और फिर मिलते हैं ये माँ गंगा में। तो ये पूर्वी नियार पूरे जंगलों, दूधातोली के जंगल के बीचों बीच से निकलती हुई आती है।
तो इसका पानी काफ़ी ठंडा और शुद्ध पानी है। तो काफ़ी स्वच्छ और साफ पानी इस पूर्वी नहर का, और काफ़ी खतरनाक वाले इसमें आपको गुलर दिख जाएंगे जिसमें डूबने का डर रहता है। तो फिर मिले हमें कुछ लड़कियां जो निकाल रही है ब्लैक सोना, काला सोना, ये भर के बेचने के लिए। और तो ये है रासल के पेड़, और पेड़ की लंबाई आप देख सकते हो, बहुत लंबी है। कहते हैं नो ए मुक्किल रुकने दो, सकाल देखा कहते हैं कहते हैं बोलते हैं सुमन जो दे ये है सुमन ने मुंह छुपा रही नहीं छुपा नहीं देखो ना कितनी मेहनत करनी होती कदी कदी कड़कड़े तर हैं। इसमें एक काला सोना। तो दूधातोली फॉरेस्ट में हम इंटर हो चुके हैं, मेन फॉरेस्ट में। और ये है क्या जा रही हो छोड़ा का, हम ऐसे चलते हैं। तो यहाँ तो अभी बर्फ़ है नहीं, बाकी रासल के बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और देखो भयंकर गधेरबल नहीं, ये है छोड़ का गधेरबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा झरना आता है बारिश के टाइम पे, पर अभी कम है पानी तो कम लग रहा है। ये इतने घने जंगल है, यहाँ धूप आती नहीं है, बर्फ़ पड़े हुए 2-3 महीने हो चुके, और यहाँ से पानी नीचे गिरता है। और नीचे देखो आप, यहाँ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, माइनस में है वो नीचे, देखो कितनी सारी बर्फ़ है अभी। ये अभी माइनस में है, बर्फ़ पिघली हुई है, बहुत सारी बर्फ़ है यहाँ पे। ये देखो बर्फ़, बहुत सारी बर्फ़ है। तो मैं काफ़ी ऊपर हूँ, इससे नीचे जाके दिखा था, पर अकेला डर, ये दोनों छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कौन छूटे। वैसे तो मैं घूम रहा हूँ पूरा फॉरेस्ट, पता है लगभग सारे रास्ते, घर भाग जाऊंगा, घर भाग जाऊंगा, बट अभी रास्ते में और बर्फ़ मिलेगा, और बर्फ़ दिखाते हैं आपको। तो उसके टॉप में मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ देखो, जब बारिश आती है पानी तेज़ होता है, तो ये कटिंग पूरे पत्थर की पानी ने कर रखी है। देखो छोटे छोटे ट्रेंच बन रखी हैं, देखो यहाँ आप इजीली नहा सकते हो, और बहुत ही शानदार जगह है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जाता पानी नीचे, और नीचे जाता पानी है, देखो। तो ऐसे इस पर थोड़ा सा अभी गर्मियों का टाइम है, थोड़ा बरसात का टाइम हो तो इस पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये देखो पूरा पत्थर, एक ही पत्थर है, और एक कटिंग करके पानी आ रहा है इससे, और ऐसे करके नीचे देखो। जब ज़्यादा पानी आता है यहाँ से भी पानी निकलता है, पानी ने काट रखा है, यहाँ से निकलता है, वहाँ से निकलता है। यहाँ पे ये रिंगाल बोलते हैं, अभी सूख रखा है, जिससे झाड़ू बनता है। घर पे चौक की सफाई हम इसी से करते हैं, ये रिंगाल होता है। ये पूरा यहाँ से, और ये पूरे घाटी में हम अभी काफ़ी दूर हम पहुँच रहे हैं।
और अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। और थोड़ा सा बर्फ़ यहाँ पे मिल गया है। प्यास लगी है और हम खाएंगे अब थोड़ा सा बर्फ़। तो दिन के बज रहे हैं 2 और हम कर रहे हैं आराम खाना खाने के बाद जंगल के बीचों बीच। खुशबू है। ये देवदार का बहुत देवदार रासल का पेड़ बहुत लंबा, और यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ भी बची हुई है। सुनसान इलाका। एक बहुत बड़ा पेड़ अपनी वजन से ही यहाँ पे गिर रखा है। बहुत ही बड़ा पेड़ है देखो। तो अभी हम इस फॉरेस्ट के अंदर हैं, घने जंगलों में, और डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेतों का बहुत साया है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। भूतों का साया है और शाम के बज चुके हैं 4 और अभी हम बहुत घने जंगल में, डर का माहौल है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे कुछ दिखाई दिया अभी, तो हम तीनों के तीनों चुपचाप यहाँ पे बैठ गए। तेज को बोल कर डर लग रहा है और हमें घने जंगल में यहाँ पे कुछ दिखाई दिया अभी। तो हम भटक चुके हैं रास्ता। 2 लड़के कहीं और हम 2 अकेले रह गए और इस घने जंगल में रास्ता भटक चुके हैं। और शाम के बज रहे अभी 5। सुनसान जंगल, यहाँ कोई मौजूद नहीं, किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो हम पहुँच चुके एक तालाब के पास, और जंगल के बीचों बीच से एक तालाब है। और यहाँ पे देखो जंगली जानवरों की पाँव के निशान। ये देखो जंगली जानवरों के पाँव के निशान। तो शायद यहाँ पे पानी पी के कुछ जानवर अभी गए हुए हैं। कई किलोमीटर भ्रमण करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं रमकौदे की खरक। क्या ढूंढे हो? अभी यहाँ रहते हैं भैंस। गर्मियों में ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ बक्सा रखा हुआ एक। ये आजकल जानवरों ने, बंदरों ने, लंगूरों ने पूरा गिरा दिया खरक पूरा। इनकी खेती सगवाड़े यहाँ पे, और एक आध वहाँ पे ऊपर।
ये क्या खरक है? ये क्या चा? अच्छा दुई में अच्छी कट्ठा नर्री भाई का खरक, नर्री भाई का खरक है। अंदर से ऐसा है, ऊपर पूरा लकड़ी का, पूरा लकड़ी का, ये बाहर से पूरी लकड़ी के फट्टे खड़े कर रखे हैं। और जो ये नीचे भैंसों के लिए बिछा रखा है ये भी पूरी लकड़ी के तख्ते हैं और इनके ऊपर भैंसों को बांधा जाता है इस पे और फिर भैंसे यहाँ सोते हैं। तो लगभग 6 महीने यहाँ रहते हैं भैंस और 6 महीने फिर घर की तरफ को। तो ये इनका जो यहाँ भैंसों के सारे उनका यहाँ पे ये बेड बोल सकते हैं आप, बिस्तर लगाते हैं एक इस साइड और ये बड़ा सा चूल्हा जिसमें निरंतर आग जलती रहती है और एक इनका ये बक्सा यहीं पे छूट रखा है। हाँ इस पे ताला तो लगा हुआ है पर खुला हुआ है, देखो इसमें क्या है, गलत नहीं गोविंद भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या सामान है इसमें। एक खरक ये है, क्या खरक क्यों पुजारी जगह खरक, पुजारी जगह खरक, पुजारी जी द्वार चौबन करें ये बनी साफ सुथरा जी। और एक है ये वाला, फिर से हम दोबारा पूर्वी निहार के ऊपर पहुंच चुके हैं वापस घर को जाते हुए और समय हो रहा अभी 5 बज रहे हैं और नदी में पानी और ये टेम्परेरी रास्ते बना रखे हैं एक खरक वालों ने। तो दोस्तों शाम के बज चुके 6 और सुबह से अभी तक कम से कम 22 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं। पूरा 22 से ज़्यादा चले गए, पूरा दूधातोली जंगल छान मार लिया है और हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी। अगर केदारनाथ जाता आदमी तो अब तक वहाँ से नीचे आ जाता वही तो है ना। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला है। ये कबाड़ी के साथ आ रखे थे बहुत बुरे हाल हो गए आज, खुद की देख पसीने से बुरे हाल हो रखे हैं। खुद की बस के है नहीं ले आए हमको यहाँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, काफ़ी एडवेंचर भरा ये ब्लॉग था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। यहीं की सीन दोबारा तब तक के लिए बाय।